ये रख तेरी बाइक की चाबी, सर्विसिंग भी करवा लाया हूं। इसे उठा, किक स्टार्टेड और जाके अपने बॉस से माफी मांग, पैर पकड़ उसके और अपनी जॉब वापस ले। मैं चलता हूं, जरूरी काम से गांव जा रहा हूं आज। आई एम श्योर जब मैं लौटूंगा तो तुझे फिर से पहले जैसा पाऊंगा। टेक केयर ब्रदर। क्या हाल कर लिया है मैंने अपना। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए, गालों की हड्डियां तक दिखने लगी। क्या क्या राजीव सही बोल रहा था? क्या मैंने सच में अपनी जिंदगी, अपनी हेल्थ बर्बाद कर ली है इस स्टोरी के पीछे? नो, आई नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। मुझे सब सही करना होगा। आई मस्ट गो। बाइक की कीज कहाँ रखी थी उसने? हाँ, हो रही। I must go. अन्वेष ने बिना वक्त गंवाए बाइक दौड़ा दी। अब उसकी मंजिल थी उसी न्यूज़ चैनल का ऑफिस, जहां वो कुछ हफ्ते पहले काम करता था। ये म्यूजिक कैसे बज रहा है? ऑफिस में कोई पार्टी चल रही है क्या? आज तो मजा आ गया सर। इस बारी तो टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मतलब दूसरा चैनल वाला सब सर गुजारा होगा अपना। बस ऐसे ही मेहनत करनी है मिश्रा जी। देखो, जनता न्यूज चैनल इसलिए नहीं देखती कि उसे न्यूज चाहिए। दिन भर का थका हारा इंसान घर आता है तो उसे चाहिए होती है भसड़। वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल के फुल मनोरंजन मांगता है। अब ऐसे में अगर हम उसको दूरदर्शन टाइप न्यूज देंगे तो वो क्यों देखेगा? Why? उसे चाहिए मच्छी बाजार, कंट्रोवर्सी, चीखते चिल्लाते पैनलिस्ट जो बात कम बकवास ज्यादा करते हो। आज हमने जो किया है ना, वो कल बाकी सारे मीडिया हाउसेस करेंगे, सारे। बिकॉज न्यूज इज नाउ एंटरटेनमेंट। एकदम सही कहे सर, 100% सच। हमारे पूर्वांचल में ना रामलीला में भी सबसे ज्यादा भीड़ उसी दिन आता है जिस दिन रावण के तलवार में लौंडा नाच होता है। यस, और इसीलिए आज हम ये सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा भारत खबर न्यूज चैनल इंडिया का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल हो गया है। अरे अन्वेष, तुम कब आए हैं? बस अभी, जब आप न्यूज चैनल के सक्सेस मंत्र बता रहे थे। फ्रेंड्स, सी हु इज राइट। हमारा यंगेस्ट फायर ब्रांड
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अन्वेश। कम ऑन अन्वेश, कम ऑन, हैव अ ड्रिंक। हमारे नंबर 1 बनने की पार्टी एंजॉय करो। अरे भाई मिश्रा जी, अन्वेश के लिए एक अच्छा सा ड्रिंक बना के लाइए भाई। अभी कुछ ही दिन पहले तो हम सबके साथ में था ना। और बताओ अन्वेश, अचानक कैसे आना हुआ? नेताजी की फाइल्स डिक्लासिफाई कर दी है गवर्नमेंट ने। अरे यार, तुम फिर से उसी टॉपिक पे शुरू हो गए। देखो सर, आपने चारों, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया ना? हम आज इंडिया का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल बन चुके हैं। नंबर 1। तुम्हें क्या लगता है कि ये नेताजी वाली स्टोरी करके हम यहां तक पहुंच पाते? हाँ? लोग उस घोड़े, क्या नाम था उसका, शक्तिमान, लोग शक्तिमान की मौत पे 2 दिन तक पैनलिस्ट को आपस में नॉन स्टॉप लड़ते हुए देखना चाहते हैं। सेंसेशनलिज्म, यू नो, सेंसेशनलिज्म चाहिए उनको, मसाला चाहिए। ये हिस्ट्री लेसन्स कौन सुनना चाहता है यार? सी अन्वेश, सी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, नॉट एट ऑल। That's why I want to make you understand कि लाइफ आदर्शों से नहीं चलती ना। नेताजी की मौत से ज्यादा टीआरपी घोड़े की मौत पर आती है, घोड़े की मौत पर। 1 मिनट, ये ड्रिंक पियो, पार्टी एंजॉय करो। कम ऑन, पियो यार। अब शांत हुआ दिमाग? नाउ लिसन, अगर अभी भी तुम्हारा वापस आने का इरादा हो तो कल ऑफिस में आके दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। तुम अपने आदमी हो यार। यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम, क्योंकि ये पार्टी हो रही है। क्यों मिश्रा जी? अरे जबरदस्त बात गए सर, एकदम ही जबरदस्त। तो फिर हो जाए एक राउंड और। Cheers! अन्वेश, अब चलो बे, कहा चले जा रहे हो ससुर कोना में? अब आए हो तब आगे पार्टी एंजॉय करो यार। वेश, ये क्या किया तुमने? ज्यादा चढ़ गई है क्या? नो सर, चढ़ी नहीं है, बल्कि आज तो उतर गई है। What you said is true, absolutely true. कितना सच कहा ना आपने सर। I mean, clap for you sir, clap. आपने कितना सच कहा। नेताजी की मौत से ज्यादा टीआरपी तो एक घोड़े की मौत पर आती है। सो ट्रू सर, एब्सोल्युटली ट्रू सर। सच कहा सर आपने कि जब इंसान थका हारा घर लौट कर आए तो उसे न्यूज नहीं, भसड़ चाहिए होती है। भसड़, उसे चाहिए होता है कंट्रोवर्सी, मसाला, ग्लैमर, सेक्स, गाली गलौज, आपस में लड़ते हुए पैनलिस्ट। सही कहा सर, यही तो चाहिए सर लोगों को। पर जानते हैं सर, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हमारा गिरता हुआ बौद्धिक स्तर। अरे जिस देश में कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोग जन्म लेते थे, वहां आज शिल्पा शेट्टी का टीवी शो प्राइम टाइम डिबेट बन रहा है सर। जहां कभी घर घर में क्रांति की बातें होती थी, वहां सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट बिकता है सर। पर दरअसल ये कंटेंट नहीं है सर। ये कंटेंट नहीं है। ये इसी दारू की तरह, किसी शराब की तरह एक सस्ता नशा है जो देश के युवाओं के दिमाग को भीतर ही भीतर खाता जा रहा है।
सच से बेखबर करके झूठ की दुनिया में भटकाना सिखा रहा है सर ये नशा। और जानते हैं सर ये नशा बेचता कौन है? जानते हैं सर ये नशा बेचता कौन है? सर ये नशा बेचने वाले आप जैसे बाजारू सो कॉल्ड न्यूज चैनल है सर, आप जैसे। अन्वेष! नहीं सर, आज मैं चुप नहीं होने वाला, क्योंकि आज तो नशा उतरा है मेरा सर। जानते हैं नेताजी की लाइफ मेरा जुनून क्यों बन गई? क्योंकि आज मैंने महसूस किया कि इस देश ने अपने उस वीर सपूत के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उनकी मौत को बुलाने की कोशिशें कर कमीशंस पर कमीशंस बनाए गए, पर सच ढूंढने के लिए नहीं सर, हमें धोखा देने के लिए। एक आदमी की गवाही के चारों ओर यह पूरा षड्यंत्र रचा गया है, और किसी ने उस गवाह से यह भी पूछने की कोशिश नहीं की कि जब पूरा प्लेन जल गया, सब मर गए, तो इकलौते तुम ही कैसे बच गए? किसी ने नहीं पूछा सर, किसी ने नहीं पूछा। किसी ने एक बार यह भी नहीं सोचा कि उसकी गवाही बार बार बदल क्यों जाती है। और सर क्या किसी ने जानने की कोशिश की कि नेताजी का डेथ सर्टिफिकेट इतने बरसों बाद क्यों बना, और वो भी उस डेट में जिस डेट में उस हॉस्पिटल में सिर्फ एक इंसान की मौत हुई थी, जो कि इंडियन था भी नहीं। और डॉक्यूमेंट्स में तो उस ताइहोको एयरपोर्ट से उड़े किसी एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है सर। मतलब उस दिन ना प्लेन उड़ा, ना क्रैश हुआ, और ना ही कोई मरा। पर नेताजी की कहानी बन गई सर। मतलब ये प्लेन क्रैश की कहानी जानबूझकर गढ़ी गई सर। एक ऐसी कहानी जिसमें 1000 छेद हैं। कमीशन बना, लेकिन उसे बनाने में 11 साल लग गए। वो भी ऐसा कमीशन जिसने सिर्फ उन लोगों की गवाही ली जिन्होंने ये कहा कि नेताजी प्लेन क्रैश में मारे गए थे। हर दूसरी आवाज को इग्नोर किया गया सर। क्यों? क्योंकि इस तंत्र ने पूरा एफर्ट लगा दिया सर कि नेताजी हमारी हिस्ट्री में सिर्फ एक फुटनोट बनकर रह जाए। और उस इंसान को भारत रत्न देने का आइडिया आया भी तो कब? आजादी के 44 साल बाद, जबकि नेताजी के बाद जन्मे नेता उनसे पहले भारत रत्न पा गए। क्यों सर? सर ये सब होता रहा, और इस देश की जनता एक महानायक के साथ होता हुआ ये इनजस्टिस देखती रही। क्यों सर? क्यों किसी मीडिया चैनल ने ये नहीं पूछा कि अगर गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे तो उनके पास नेताजी के जन्मदिन के फोटोज, उनके माँ बाप की फोटोज, रोलेक्स की घड़ी, वही सेम घड़ी सर जो नेताजी रखते थे, वो कैसे मिली? गुमनामी बाबा के पास ये सब कैसे मिली सर? अरे गुमनामी बाबा के पास तो नेताजी के गोल्ड फ्रेम के चश्मे भी थे। अरे उनके पास तो आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म, जर्मन, जापानीज और इंग्लिश के साथ हिंदी और बंगाली लिटरेचर की ढेरों बुक्स पढ़ी थी। इसके बारे में कभी मीडिया हाउस ने क्यों नहीं सवाल किया? बताइए सर, क्यों नहीं कोशिश की आप लोगों ने कि नेताजी का सच सामने आए? आखिर क्यों नहीं कोशिश की सर कि नेताजी को भी वही सम्मान मिल सके जो बाकी नेताओं को मिला, जिसके वो हकदार थे? क्यों नहीं कोशिश की सर मीडिया हाउस ने उन्हें न्याय दिलाने की? क्यों सर, क्यों? अन्वेष, पागल हो गए हो क्या? होश में आओ। होश में आओ? सर शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी। आज ही तो होश में आया हूं मैं सर। जानते मैं अपनी नौकरी वापस मांगने आया था यहां, लेकिन आते ही आपके जो शब्द सुने ना मैंने, उससे मुझे यही रियलाइज हुआ कि मैं गलत नहीं था सर। अब मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनकर नहीं जी सकता, जहां न्यूज के नाम पर बस व्यूज थोपे जाते हैं, जहां इंटेंशन लोगों को जगाने का नहीं बल्कि उन्हें गुमराह करने का। यू आर नॉट अ मीडिया हाउस सर, यू आर अ फकिंग ड्रग डीलर। एंड नोट माय वर्ड्स, एक दिन आएगा जब आपकी स्टूडियोज का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जाएगा, जर्नलिस्ट शब्द गाली बन जाएगा एक दिन, क्योंकि जिस देश में गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे जर्नलिस्ट जन्म लेते थे, वहां आज आप जैसे लोग पैदा होते हैं। Get out! Get out of here! Out! जा रहा हूं सर,
क्योंकि शमशान में बैठकर अपनी चिता का जश्न मनाने का मुझे कोई शौक नहीं है। जाओ जाओ जाओ, और जाके करोगे क्या? सच को ढूंढूंगा, क्योंकि नेताजी की तरह न जाने ऐसे कितने किरदार हैं जिनकी कहानी अभी दुनिया के सामने आना बाकी है। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो शेवटन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर तुझे वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम